बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग। मैं हूं आतिफ बिलाल। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूं। कुछ दोस्तों का सवाल था कि बकरियां चराई पे ही पाली जा सकती हैं या चराई के बगैर, मतलब कि बकरियां चराई के बगैर पाली जा सकती हैं, यानी कि स्टॉल फीडिंग पे बकरियां पाली जा सकती हैं या नहीं। तो मैं आज दोनों को आपको बताऊंगा, दोनों में से बेहतरीन तरीका कौन सा है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो हमारे दोस्तों के सवाल थे कि बकरियां चराई पे पालना बेहतर है या के घर में, यानी कि स्टॉल फीडिंग पे। स्टॉल फीडिंग का जिन दोस्तों को नहीं पता वो मैं पहले आपको बताता जाऊं। जैसा कि ये खुरलियां हैं और इनमें चारा डाला गया है, यानी कि बकरियों को घर पे चारा दे के मुख्तलिफ़ खुराकें दे के पालना बेहतर है या कि बाहर सारा दिन चराई करवा के। तो मैं आपको वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, शॉर्ट ही वीडियो में बता देता हूँ कि चराई की बनिस्बत स्टॉल फीडिंग बेहतर है। किस तरह वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि बकरियों को चराई पे सारा दिन जिद्दोजहद मेहनत करके अपना चारा तलाश करना पड़ता है, जिसमें उनकी एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है बनिस्बत घर पे आपने स्टॉल फीडिंग में उन्हें जो मतलब चीज़ दे देनी है, ना उन्हें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन के टेबल पर सारा खाना मिल जाना, ना कि मेहनत करके ढूंढना। तो वैसे तो कहते हैं मेहनत में अजमत होती है, लेकिन जितनी बकरियों को जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है बाहर चराई पे चारा ढूंढने की, वो उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी भी ज़ाया होती है। ना कि बकरियां ज़्यादा मतलब मोटी ताज़ी होती हैं और बच्चे भी नहीं सही तरह पैदा करती। अक्सर बकरियां चरवाहों की जो होती हैं वो डिलीवरी से पहले अपने बच्चे भी गिरा देती हैं, और अक्सर बकरियां जो होती हैं वो मिक्स कैरेज यानी कि बच्चे गिरा देती हैं। अक्सर बकरियों के बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, बकरियां कमज़ोर होती हैं। वजह क्या कि वो चराई पे होती है, बाहर उन्हें जो भी है सारा दिन चल चल के काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर सफ़र करके अपना चारा ढूंढना पड़ता है। जहाँ जिस तरह इस वक्त हमारे फार्म में बकरियां हैं, इन्हें कुछ भी नहीं है, ना कुछ चलना ना फिरना, इन्हें टोटली खाना इनके टेबल पे मिल जाना है। तो एक अच्छा खाना, एक अच्छी रूटीन इन्हें मिलनी है, अच्छा वंडा मिलना है। टोटली ये निज़ाम जो इन्हें घर पे मिलना है वो बाहर नहीं मिल सकता। तो मेरी वीडियो का मकसद है कि चराई से स्टॉल फीडिंग बेहतर है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को इशू बनाया कि बकरी चराई के बगैर नहीं पलती। बकरी चराई के बगैर भी बेहतरीन रहती है। अगर किसी के पास मतलब निज़ाम नहीं है, वो चंद का बकरियां बाहर रख के चराई करवा सकता है, लेकिन वो उतनी अच्छी प्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकता जितनी अच्छी प्रोडक्शन एक फार्म वाला जो स्टॉल फीडिंग पे है वो एक ले रहा है बकरियों से। तो कोशिश करें कि बकरियों को घर पे रखें, इनके स्टॉल फीडिंग पे लाएं, बकरियों को मतलब चार दीवारी के अंदर पालें। वो आपको एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छे बच्चे यानी कि सेहतमंद बच्चे पैदा करके देगी। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, एक चरवाहे की मिसाल ले लें। चाहे आप जितनी मर्ज़ी पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, चरवाहा 20 से 25 बकरियों से ज़्यादा बकरियां नहीं रख सकता, ना रखता आया है। कोई भी चरवाहा है वो 20-25 बकरियां ही कम से कम रख सकता है, क्योंकि बाहर उन्हें चराई इतनी ज़्यादा इतनी मिलनी है कि वो सारा दिन जिद्दोजहद करके 20-25 बकरियां ही पाल सकता है। वो भी 20-25 बकरियों के ऊपर भी चरवाहा एक बंदा नहीं, दो बंदे मैनेज कर रहे होंगे। और फार्मिंग में है ये कि वही 50 बकरियां एक बंदा मैनेज कर सकता है अगर आप स्टॉल फीडिंग पे हो। तो कोशिश करें, कोशिश करनी या नहीं, मेरा आपको सवाल का जवाब यही कि बकरियों के लिए स्टॉल फीडिंग बेहतरीन है। अगर मैं चराई को ये नहीं कह रहा कि ये चराई गलत है, मैं ख़ुद चराई करवा रहा होता हूँ। अक्सर औक़ात हमारे पास चारा मौजूद नहीं होता तो हम चराई पे जा रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त जा रहे होते हैं जब बाहर चराई मतलब खुली है। जिस तरह पिछले दिनों ही कपास फुल थी, खुली चराई थी, बकरियों को पेट भरने के लिए अच्छी खासी मतलब मिल रही थी। और फार्म पे उस वक्त चारा जो हमारे पास था, चारे का सीज़न आउट था, चारा नहीं मिल रहा था।
उस सीज़न में हम चराई करवाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारी कोशिश है वो प्रॉपर एक ऐसा निज़ाम बनाने की है कि पूरा साल बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखा जा सके, जिसमें खुशकलूसन और मुख्तलिफ़ किस्म के वंडा जाते हैं, जिस पे हमारी कोशिश कावश जारी है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी कोई भी काम में कुछ वक्त लगता है, तो हमारा वक्त अभी लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी इस टोटली स्टॉल फीडिंग पे आ जाएंगे। प्रॉपर बेहतरीन तरीका वही है। मैंने पूरे साल का रिज़ल्ट उठा के देखा है कि बकरियां जब भी घर पे चारा खाती है वो उस वक्त अच्छी प्रोडक्शन दे रही होती है, चाहे बकरियां हैं बकरे हैं, अपना वज़न भी ये गेन कर रहे होते हैं और भी मुख्तलिफ मतलब बीमारियों से भी बचे रहते हैं। जब बकरियां बाहर जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर वहाँ चराई कर चुके हैं होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने अटैक किया होता है। तो एक ही जगह से बकरियाँ जब चारा चराई करती है तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ अपने फार्म के अंदर ले आती हैं बाहर जानवरों से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना लाजमी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।